क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोर और इवेंचुअली क्या है, चलते हुए स्टोर को अच्छा रेवेन्यू हम ले रहे हैं, कमा रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं इतना। उसके बाद उस सर्विस से इम्प्रेस होके इन्होंने डिटेलिंग डेविल्स को स्टार्ट किया था। आई गेस फर्स्ट कार थी वो पंजाब की ऑटोबायोग्राफी। हो गया झगड़ा, ही जाना अपने घर। फ्रेंड्स रुक जा यार, सारी गलती मेरी होती है भाई। ऊपर बना हुआ जिम और नीचे बना हुआ डिटेलिंग डेविल। भाई गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सत श्री अकाल सबनू, तो सबनू राम राम, तो सबनू सलाम एज वेल। गले की हालात अभी भी ख़राब है, यू हैव टू बेयर विद मी फॉर अनदर 1 डे और 2-3 डेज, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो भाई मैं आ चुका हूँ डिटेलिंग डेविल जलंधर। इट इज़ वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट स्टोर और यहाँ पे ना कुछ एक वीडियो वायरल हुई थी यहाँ पे, यही थोड़े दिन पहले यहाँ पे कोई वीडियो हाँ देखो। अब हमने ना हरदीप पाजी को ना ऐसे मास्क पहनवा दिए और ये अंदर जाके पूछेंगे मेरे को अपनी गाड़ी में पीपीएफ करानी है। देखते हैं गड्डी मारुति। हाँ आओ आपको ना पहले मिलवाते हैं। हेलो, कब से वेट कर रहे हो? जब हम सुबह 8 बजे से 8 बजे से कौन वेट करता है? हिमांशु कुंडी मुच्छा कितने गई यार भैया वो एक रात है, वो बात अब जवाब नहीं हो गई। असली वाला जवाब देना। ऑफ कैमरा बताएंगे, ऑफ कैमरा ही बात हो सकती है उसके बारे में। क्या आप लोगों को पता है ये स्टोर कब खुला था? ये स्टोर खुला था चंडीगढ़ वाले स्टोर के एग्जैक्टली बाद में, और ये स्टोर की शुरुआत करी थी जतिन और हिमांशु ने, और इन्होंने अपनी सबसे पहली गाड़ी कराई थी चंडीगढ़ से। उसके बाद उस सर्विस से इम्प्रेस होके इन्होंने डिटेलिंग डेविल्स को स्टार्ट किया था। तो इन दोनों की जो जर्नी है ना वो ब्रदरहुड लाइक है, क्योंकि ये वैसे तो ब्रदर नहीं है बट ये वो वाले ब्रदर हैं जो कि पैदा होने के बाद बने हैं ब्रदर्स, और ये मेरे लिए भी दोनों छोटे भाई की तरह है। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हिमांशु से, जिसकी अब कुंडी मुझे नहीं गई और जतिन से टेंशन में बाल ही उड़ गए। हाँ, जब मैंने लिया फ्रेंचाइज दिया तो बात है भैया, ऐसी फनी मोमेंट्स भी होनी जरूरी है लाइफ में, जैसे मेरे साथ हो रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है, जिसको आवाज़ आ रही है ना वैसे हाथ खड़ा कर। तो भाई ये जर्नी वैसे तो 2 एंटरप्रेन्योर्स की है जो ब्रदर्स की तरह यहाँ पे डिटेलिंग डेविल्स को चला रहे हैं। पहले इन्होंने एक रेगुलर डिटेलिंग डेविल्स की फ्रेंचाइजी ली थी, आज इनकी फ्रेंचाइजी कन्वर्ट हो गई है मास्टर फ्रेंचाइजी। लेकिन इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो आप लोग भी जानना चाहोगे, तो पहले एक्सप्लेन करेगा जतिन। जतिन, इससे पहले क्या करते हैं? हम सर इससे पहले बीपीओ चला रहे थे। ऑलमोस्ट हमने 7 साल काम किया बीपीओ में, नाइट शिफ्ट्स करी, तो बड़ा अच्छा चला। पहले हमने चंडीगढ़ में काम किया, फिर जलंधर में किया। तो एक बार हमने गाड़ी कोट करवा ली जलंधर किसी लोकल डिटेलर से, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत बैड था। डेविल्स तब चंडीगढ़ में था, तो वहाँ पर हमने जब पूछा तो हमें उस टाइम पे अमाउंट ज़्यादा लगी। ठीक है, जब हमने लोकल काम करवाया ना, तो फिर हमने कहा चलो नहीं यार एक बार ट्राई तो करते हैं ना, यहाँ पर तो काम खराब हो गया। तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस था, पहले हम आपसे मिले इलांटे मॉल में, ठीक है, तो उसके बाद में हमने काम करवाया और रिजल्ट इतना सेटिस्फैक्टरी था कि हमने कहा नहीं यार हमें भी गाड़ियों का शौक है, आगे से आप भी वैसे थे कि हाँ भी यार नहीं हमारे हम उम्र, हमने कहा नहीं काम करेंगे। और बहुत अच्छा प्रपोजल था उस टाइम पे कि उस टाइम पे फ्रेंचाइज कॉस्ट डाल के जितना हमारा बजट था सूटेबल था, तो हमने काम शुरू किया। पहले 1 साल काफ़ी हार्डशिप्स रही थी, क्योंकि जलंधर में छोटा शहर होने की वजह से लोगों को नहीं पता था। शहर में कोटिंग भी कोई ढंग से प्रोनाउंस नहीं करता था, कोई बोलता था क्रीमी कोटिंग करानी, कोई कहता कुछ कराना। तो वो ठीक है, धीरे धीरे आज की डेट में अब हमारे को ऑलमोस्ट 4.5 years हो गए जलंधर में काम करते हुए, और आज की डेट में अगर हम कहें तो हमारे क्लाइंट्स फैमिली जैसे ही हैं। और आपके साथ में चलो इतने साल से हम जुड़े हुए हैं, तो वो भाई वाला एक जो कहते हैं ना कि हम आपको जब मर्जी फोन कर लें तो हमारा सोल्यूशन हमेशा रेडी रहता है। तो अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हिमांशु भाई बताएगा। सौरभ भैया, हमारा जो मिलन हुआ ना वो एग्जैक्टली ऐसे हुआ है। ठीक है, डे 1 पे हमने दीक्षा मैम ऑफिस में कॉल करा, तो दीक्षा मैम थे वहाँ पे, तो उन्होंने हमें बता दिया कि लाइक ऐसे ऐसे है, मेरे पास ना 4 एप्लीकेशन टोटल आई हुई है जलंधर की तरफ से, पर वो चारों ओपन है अभी, लाइक इन टॉक्स है। एक तो लगभग फाइनलाइज्ड है ही। दिक्कत ये हो रही थी कि वो बोल रहे थे अभी तक ना मेरे पास बुकिंग अमाउंट नहीं आई। तो हम शाम को लाइक रात के 8-9 बजे के राउंड अबाउट हम डिनर कर रहे थे, तो हमने एक दूसरे डिस्कस करा। ये पैशन तो था ही हमारा, लाइक कार्स के लिए तो हमारा पैशन, ये पैशन है, बचपन से एक स्पेसिफिक शौक था। तो मैंने इससे बात करी, ये कहता कि यार
लेट्स फाइनलाइज इट कि भी अब बातें बहुत हो गई हैं, स्पेस भी नहीं थी उस टाइम, कुछ भी नहीं था, पर जब सारा कुछ ट्रैक पे आना था ना तो वो ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आता गया। तो रात को हमने लास्ट जो दीक्षा मैम को कॉल करी वो करी 11 बजे के राउंड, 11-12 बजे के राउंड अबाउट, और 12 बजे हमने कॉल तब करी जब हमने बुकिंग अमाउंट उनको ट्रांसफ़र कर दी थी, नहीं तो हमें ये डर था कि किसी और के पास ना चले जाए। और आज आप देख लो डिसीजन वो हमारा सबके सामने ही है, लाइक ट्रस्ट बेसिस पे हर चीज़ पे। अगर जलंधर में या कोई नियर बाई एरिया से कोई आ रहा तो हमें इस बात का लाइक प्राउड नहीं कह सकते, लाइक ये हमारी सेटिस्फेक्शन है जो हमने दी है और ये बिल्ड करी है, खुद बनाई है। चलो एक फ़नी बात मैं बताता हूँ। पता है सबको ये लगता था कि मैं एक्सेसिबल नहीं हूँ, और मतलब ये होता है, यूजुअली होता है ऐसा कि जब आप एक बिजनेस कर रहे हो और आप टॉप लाइन तक एक मतलब इट्स ए हायरार्की होती है, तो जो टॉप चेन में होते ना तो वो मोस्टली एक्सेसिबल नहीं होते। जैसे मैं अगर आज ये बोलूँ कि आपको टाटा रतन से बात करनी है तो पहले तो शायद किसी को पता ही नहीं होगा कि रीच आउट करना कैसे। तो यू नो व्हेन यू आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो यू फील लाइक कि यार जो टॉप मैनेजमेंट है ना इनसे बात करनी मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि इनका जो स्पोक होता है मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो इनके रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, जो कि जिन्होंने इनके साथ इनिशियली डील स्टार्ट करी थी, साइन अप करवाया, फाइनलाइज करवाई, और उसके बाद बाकी सारी टीम्स आ जाती हैं कि एक होगी जो कि इनको कंस्ट्रक्शन के लिए गाइड करेगी, एक होगी जो इनको ट्रेनिंग के लिए गाइड करेगी, एक होगी जो इनको सेल्स के लिए गाइड करेगी, और एक होगी जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए। बट इन सब में ना कहीं पे भी हमारा रोल नहीं आता था, मतलब बीइंग द फाउंडर्स हमारा रोल सिर्फ ये होता था कि उन टीम्स को मैनेज करना। बट हम भी चाहते थे कि हम ना जो फ्रेंचाइजी ऑनर्स है ना इनके साथ कांटेक्ट करें और ये हमें भी इनवाइट करें अपने इनॉग्रेशन पे। कई लोग नहीं करते हैं, मैं ऑन द कैमरा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दे थिंक वी आर नॉट एक्सेसिबल। बट मैंने लेटर ऑन इन सबको रियलाइज़ करा वी आर द मोस्ट एक्सेसिबल पीपल इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा ट्रिप हुआ था, हमने पहले अपनी डीलर मीट ऑर्गेनाइज कराई थी कोह समूह में। तो उसके जाने से पहले जब इनकी मेरी बातचीत शुरू हुई तो इनको लगा यार कि हम इतने टाइम से ना ऐसे ही अपने दिमाग में माइंडसेट बना के बैठे हुए थे कि वी आर नॉट एक्सेसिबल टू देम। और उसके बाद ना मतलब एक हमारा जो बॉन्ड बना ना वो बॉन्ड ना ब्रदरहुड वाला था, मोर देन अ रिलेशनशिप ऑफ अ क्लाइंट एंड दिस कंपनी। और आज वो ये बॉन्ड जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन की, हम बात कर रहे हैं कि इस ब्रांड को और आगे कैसे लेके जाना है, हम बात कर रहे हैं कि इनके रेवेन्यूज़ जो करंट रेवेन्यूज़ है वो कैसे इंक्रीज हो सकते हैं और क्या क्या वर्टिकल्स ऐड कर सकते हैं। अब ये वाली मीटिंग्स होती है जो पहले निटी-ग्रिटीज़ थी ना छोटी छोटी के ये हो रहा है वो हो रहा है ऐसा हो रहा है, वो सारी चीज़ों को मतलब हमने नहीं बेसिकली उन सारी चीज़ों को तो सबके साथ आते हैं। टीथिंग इश्यूज तो सबके साथ आते हैं कि आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, टीथिंग इश्यूज ना आए ऐसे आने ही आने, चाहे आपके पास कितना एक्सपीरियंस क्यों ना हो। तो आज मैं ये मतलब यू नो आई फील प्राउड के वी ऑल आर एसोसिएटेड विद ईच अदर और हम सबका ना एम एक जैसे है। और आगे चल के आई होप इसको ना और बड़ा ब्रांड बनाएंगे और बड़े स्टोर्स खोलेंगे और बड़े स्टोर्स बनाएंगे। और बाकी ये अपनी अब तक की जर्नी जो है वो अब तक की जर्नी तो भैया मेमोरेबल रही है हमारे लिए, ऑलवेज बढ़िया रही है। अच्छा रेवेन्यू हम ले रहे हैं, कमा रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। इतना दाल पानी चल रहा है हमारा कि हर 3-4 महीने बाद एक ट्रिप लग जाता है फॉरेन का लॉलीपॉप हड्डी के साथ। सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी के टाइम पे, नहीं अच्छा चल रहा है। और इसमें ऐसा भी है ना कि हम लोग जितनी गाड़ियां कर रहे हैं मंथली ऑलमोस्ट 30 to 40 कार्स हम सेरामिक कोट जलंधर में प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द मंथली बेसिस। और अब धीरे धीरे पीपीएफ में भी हमारा काम जो है वो ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है क्योंकि मार्केट को समझ आना शुरू हुआ कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहले सेरामिक कोटिंग हम प्रेफर पहले अभी भी कर रहे हैं, पर अब क्लाइंट समझता है कि उनकी लग्जरी लाइनअप है, उनके पेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो अब हमारा जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है ड्रैगन पीपीएफ तो वो मार्केट को रूल कर रहा है। देखो मार्केट ना हमेशा इवॉल्व करती है। इवॉल्व कैसे होता है कि एक कैपिटल सिटी होती है, कैपिटल सिटी को ना कहा जाता है Tier 1, देन Tier 2 उससे छोटी होगी, Tier 3 और छोटी होगी। बट क्या है जैसे जैसे कैपिटल जो NCR रीजन है वो बढ़ता गया ना
तो ये वाली सिटीज़ भी ना कन्वर्ट होने लग गई फ्रॉम टीयर 1 टू टीयर 2 एंड फ्रॉम टीयर 2 टू, मतलब ये सारी ना अपग्रेड होती गई। तो आज के टाइम पे ना जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं ना वो सारे इन सिटीज़ में भी आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से लोगों को रियलाइज़ हुआ कि यार वी कैन ऑल्सो बाय दीज कार्स। अब जब तक डीलरशिप नेटवर्क नहीं होगा वहाँ पे तब तक आप लग्जरी कार्स लिमिटेड ही होंगी। अब भाई आज एक्सेसिबल इसलिए है ना क्योंकि मर्सिडीज़ का शोरूम आ गया, आज एक्सेसिबल इसलिए है कि आज BMW आ गया, Audi आ गया, रेंज रोवर आ गया, मतलब JLR आ गया। वो जब यहाँ पे प्रेजेंस शुरू हो गई तो लोगों के भाई माइंडसेट हो गया कि यार अब हम भी खरीद सकते हैं। इससे पहले वो इसलिए नहीं खरीद रहे थे क्योंकि उनको ये था कि यार आफ्टर सेल सर्विसेज का क्या होगा, केयर कैसे होगी, सब कुछ हर चीज इन्वॉल्व थी बीच में। हाँ, तो ये ना हमेशा इवॉल्व करेगी इंडस्ट्री और वो ग्रो ही करेगी, कम नहीं होने वाली भाई। 1300% ग्रोथ का एस्टिमेशन है अगले 5 सालों में, बहुत बड़ा नंबर होता है ये। और आने वाले टाइम में और बहुत सारी कंपनीज आएंगी। किसी ने कभी नाम सुना था BYD आज से पहले? बिल्कुल नहीं सुना था ना, बट BYD आया। अगेन इट्स अ चाइनीज ब्रांड। लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि डोंट बाय चाइनीज, डोंट बाय चाइनीज। भाई तुम्हारे आसपास देख लेना, कोई ना कोई चीज़ चाइनीज ही मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। तो चाइनीज से अगर आपको इंस्पिरेशन लेनी है तो ऐसे इंस्पिरेशन लो कि भाई उन्होंने ग्लोबल मार्केट कैसे डेवलप करी अपने आप। बाकी मैं आपको स्टोर का वॉक अराउंड देता हूँ और एक बार स्टोर विजिट कराता हूँ, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोर। और इवेंचुअली क्या है, चलते हुए स्टोर को रेनोवेट करना मुश्किल होता है, बट दे हैव वेरी वेल मेंटेन्ड इट। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि स्टोर हैज़ बीन एज्ड, अभी भी ऐसा लगेगा इट्स अ काइंड ऑफ अ न्यू सेटअप। एंट्री एग्जिट तो यही है। एंट्री एग्जिट ये है भैया। वैसे एंट्री है हमारी उस साइड से। अच्छा, अगर हम उस साइड आए भैया तो ये जो हमारी साइड है स्पेसिफिकली है वॉशिंग एरिया। अच्छा, लाइक कार एंट्री वहाँ से लेके और हम यहाँ पे वॉश करते हैं, डिटेलिंग टोटली डीग्रीसिंग वगैरह जो भी है ज़रूरत तो वो यहाँ पे हो जाती है। आफ्टरवर्ड कार कम्स ओवर हियर। तो ये है हमारा स्पेसिफिक डिटेलिंग एरिया जहाँ पे प्रॉपरली कोटिंग, PPF सारी वर्किंग होती है कार की। लाइक अकेले स्क्रैचेस पे काम होता है या जो भी है, लाइक जो कंटामिनेशन है सारी रिमूव होती है यहाँ पे, क्योंकि ये डिटेलिंग लाइट्स एक्चुअली यहाँ पे लोगों ने, आपने देखो कभी वो फोटोग्राफी के लिए लाइट्स लगाई हुई है ना, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिखता ही नहीं। तो ये लाइट स्पेसिफिकली लाइक डिटेलिंग लाइट्स हमारी हैं, तो जिससे प्रॉपरली हमें एक्चुअल विजिबिलिटी मिलती है और जिसमें वर्किंग करनी है। देखो 4.5 साल हो गए इनको ये लाइट यूज करते हुए, एक भी बंद हुई नहीं, अभी तक तो सारी आपके सामने ही है। देखो ये प्रॉपरली वर्किंग में अभी भी। लोगों ने ना क्रिटिसाइज किया उस टाइम कि आप इतनी महंगी लाइट क्यों दे रहे हो। अब अगर मान लो तुमने सस्ती लाइट लगवाई होती तो वो 4 साल में उतने पैसे तो वैसे बढ़ते रहते। कितने खराब होते। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वेस्टेज हर चीज़। अगर कोई ब्रांड आपको ना सजेस्ट कर रहा है ना कि एक स्पेसिफिक चीज़ को यूज़ करने के लिए, उसका पर्पस होगा, क्योंकि ब्रांड उस चीज़ की ना वारंटी भी देगा, क्योंकि उस पर उन्होंने R&D करी होती है। और ये मत देखना कि भाई बाहर तो 250 रुपये की ट्यूबलाइट मिल रही है, अगर ये 5000 रुपये की ट्यूबलाइट है ना तो उसका पर्पस होगा और उसका कुछ रीजन होगा। तो आज भी ये लाइट्स उतनी ही ब्राइटनेस दे रही है प्रॉपरली भैया, प्रॉपरली कोई डिफरेंस नहीं है। और भैया मेनली ना आज मतलब जो आपने ये बात करी, इसके साथ एक कोरिलेटिंग बात भी है। हम भी यही सोचते हैं, लाइक हर बंदा सोचता है कि लाइक लोकल मेंटालिटी भी पैसे बचाए जाए, पर दिक्कत आज नहीं आएगी, कल भी नहीं आएगी, परसों भी नहीं आएगी। जब दिक्कत आएगी ना तब आप डबल पैसे खर्चने के लिए भी रेडी हो जाओ। और ये आ रही है आज के टाइम पे। लाइक हम जैसे हमने आई गेस फर्स्ट कार थी वो पंजाब की ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने काफ़ी लोगों से पता करा लाइक फॉर PPF, पर वो लास्टली हमारे पास आए। लाइक उन्होंने पैनल एक करवा के देखा, ब्रांड का नाम तो चलो हम नहीं ले सकते, बट उन्होंने अपनी टेस्टिंग अपने लाइक 15-20 मिनट के अंदर ही देख ली कि यार ये जो कर रहे हैं ना दैट्स नॉट वर्दी फॉर अ कार जो उन्होंने ली है। और उन्होंने फिर स्पेसिफिकली हमारे पास भेजी अपनी ऑटोबायोग्राफी, और हमने भी फर्स्ट टाइम ही देखी वो पिक्चर्स। लाइक वो छोटे होते हम पिक्चर्स में जो कार्स देखते थे वो हमने देखी। जीरो डिस्काउंट, ही आस्क्ड फॉर नॉट इवन अ सिंगल डिस्काउंट। कह रहे हैं ये बात कर रहे हैं रेंज रोवर वोग या रेंज रोवर की, उसके अंदर एक मॉडल आता है या वेरिएंट कह लो ऑटोबायोग्राफी, जो कि लगभग 5-1 करोड़ रुपए का पड़ता है। और वो पंजाब की पहली थी। पंजाब मतलब जलंधर की पहली, जलंधर की हो सकता है, पंजाब में भी भैया हमने तब तक लाइक जितना भी हमने रूटीन देखा तब तक वो नहीं आई थी, क्योंकि ही दैट गाय परचेज्ड इट फ्रॉम पौंडीचेरी। पौंडीचेरी से वो जलंधर लेके आए। वो वाला रूम तो देख ही लिया था आपने। ये फिर भी ऑफिस एक बारी हम चलो एक बारी प्रॉपरली हो जाए कि जहाँ पे हमारी डीलिंग सारी चलती है। यहाँ पे हमारा कस्टमर लाउंज,
आराम से क्लाइंट बैठ के देख सकता है। हम यहाँ पे प्रॉपरली हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, बीच में भी सेपरेशन इसीलिए नहीं है ताकि जो बात उधर हो रही है वो क्लाइंट भी सुन सके। भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, सबके लिए हम सेम है और रिगार्ड सबका ही है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा एक जो बेसिक अमेनिटी है वो भी अलाउड है, वॉशरूम। और अगर किसी ने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तो हमारे ऊपर जिम भी है वो एक्स्ट्रा ऐड ऑन है। हर फैसिलिटी का ध्यान रखा गया। बाहर से स्टोर दिखा देते हैं भाई, बाहर से कैसा ना भाई। ऊपर बना हुआ है जिम और नीचे बना हुआ डिटेलिंग डेविल्स, या डिटेलिंग डेविल्स नीचे बना हुआ, ऊपर जिम बना हुआ है। और इस पूरे फसाड को 4.5 साल हो गए। अब डेफिनेटली इसको अपग्रेड करेंगे ताकि जो नया वाला साइनेज आया ना वो अच्छा। और सॉरी मेरी आवाज़ के लिए भाई, अभी लगेंगे 2-4 दिन और ठीक होने में। बट बाहर से आप फसाड देख सकते हो। उस टाइम ना यही थीम चलती थी तो इन्होंने उसी थीम के हिसाब से डिज़ाइन किया। और ये एग्जैक्टली एड्रेस कहाँ पड़ता है, इसको हम क्या कहते हैं? ये भैया एग्जैक्टली जो एड्रेस है, ये निकल हाँ आप बोलो। ये जो भैया एग्जैक्टली एड्रेस पड़ता है वो है नकोदर रोड। इसको एरिया को कहते हैं बूटा मंडी। साथ में जो है वो गुरु रविदास धाम है। धाम के एडजॉइनिंग ही हमारा डिटेलिंग डेविल्स मेन रोड पे ही है, नकोदर रोड पे डिटेलिंग डेविल्स अंदर। तो जो लोग नई गाड़ियाँ ले रहे हैं और कार एंथुसियास्ट है, अपनी कार को मेंटेन करना चाहते हो, डिटेल कराना चाहते हो, पीपीएफ कराना चाहते हो, सेरामिक कोटिंग कराना चाहते हो, कुछ कंसल्ट भी करना चाहते हो, वो यहाँ पे आ सकते हैं। नीचे यहाँ पे नंबर्स भी दिए हुए हैं, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके इनको रीच आउट कर सकते हो और जितना सपोर्ट और प्यार दे सकते हो आप यहाँ के। हो गया झगड़ा, ही जाना अपने घर। फ्रेंड्स रुक जा यार, सारी गलती मेरी होती है ना। हाँ तेरी गलती तो तेरी है, तू ही जा रहा है। पानी चला गया। चलो रूम टूर दे देते इसी बात पे। तो भाई हम रुके हुए हैं बेला विस्ता। ये देखो ये बाथरूम है, बहुत ही छोटा है। ये क्यूबिकल दे रखा है नहाने के लिए। बट एक चीज़ अच्छी लगती है यार, ये जो राउंड शेप वाला ग्लास है और इस वाले में तो एग्जॉस्ट भी है। यार वो बैग मेरा ले गया उठा के यार। फोन कर फटाफट उसको, फोन करो। कैसे? ये लैपटॉप है उसका है, ये मेरा नहीं है। बोलो उसको, बुलाओ लेके जाना। क्या बंदा है यार ये, पूरी रात ही करता है। क्या बंदा है वाली चाबी के लिए 3 मारे गए हम कमरे 3। और इसके फोन में बैटरी भी नहीं है। इसको बोलो बंदा है, पजामा है यार। चलो पता नहीं भाई ये रूम साथ में क्यों दिया हुआ, खोल के देख लेंगे। नहीं खुला। और ये हमने ट्विन बेड वाला सेटअप लिया है। पाजी इधर सोएंगे और मैं इधर सोऊंगा। अभी इसके फोन में बैटरी नहीं मिल रहा। उसको हो गया भाई, जतिन को फोन करता हूँ। पाजी देके जाएगा, मैं नहीं आऊंगा, वो देके जाएगा। वो तो ठीक है लेकिन वो घर चला गया। मैं जा रहा हूँ। जा तू, बैग तो सही लेके जा। वो पाजी का बैग उठा के ले गया, अपना लैपटॉप बैग छोड़ के। पाजी अभी देखो जरूरत तो उसको भी पड़ेगी। उसने कलाकारी कर रखी है ना लैपटॉप वाले पे। पाजी उसको लैपटॉप छुपा लो। आ गया। अबे रात भर यही करता है क्या? हो गया। रात भर ये इधर ही घूमता रहता है, ठीक है। लोग कुछ ना उससे टैग टूग ला लो अपना। रात भर तूने यही करता है क्या? तीनों बंदे, तीनों बैग सेम, तीनों बड़े बैग सेम। ओ मेरा बैग अलग है, छोटा वाला है, देख ले। ये देख, वापस से नहीं आना। तो भाई इस ब्लॉग को नहीं एंड करते, कल सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में। पता नहीं आतिश बता रहा है कोई हमें बढ़िया जगह है। और सुबह मैं ना आपको ये वाला बालकनी से व्यू भी दिखाऊंगा। वैसे यहाँ पे ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा होगा उधर, वहीं से बिजली आ रही है यहाँ वाले होटल के लिए।